गुरुदेव भगवान की, श्री जगद्गुरु भगवान की। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्ध चौरः कथितः पृथिव्याम् अनेक जन्मार्जित पाप संशयं हरत्यशेषां स्मरतां सदैव। रामानुज संप्रदाय से हमारी भक्ति जो है श्री स्वामी जी के मार्ग के द्वारा चल रही। महाजनों येन गतास पंथा, हमारे महाराज जी संसार के अभूतपूर्व तपस्वी थे, अभूतपूर्व निष्ठा उनके अंदर रही। आज संसार में हम ऐसा कहेंगे कि आज संसार में ऐसा साधु नहीं है। जिस प्रकार से हमारे महाराज जी की कीर्ति आज भी संसार में विद्यमान है, आज भी महाराज जी के नाम पर लोग रो रहे हैं। भगवान की बड़ी भारी कृपा, वेदांताचार्य आश्रम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और हिमाचल प्रदेश में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री महाराज जी की बड़ी भारी कृपा और यहाँ के वैष्णव का बड़ा भारी जो है ममत्व। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का संभाषण दास जो है प्रथम बारी कर रहा है। ये भगवान की और गुरुदेव भगवान की बड़ी भारी मर्यादा है। हम जो है कोट कोट साष्टांग प्रणाम करना चाहेंगे ऐसे महाराज जी के शिष्यों को, और श्री महाराज जी को तो बार बार है ही है। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णमोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्मसात गुरु। हे ठाकुर जी, हम जो है 8 अंग से समर्पित हैं आपको। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, गोविंद नारायण भगवान की। क्लास ये एक प्रकार का सत्संग का क्लास है। सामने बैठ करके ऐसा धृष्टता करोगे तो जैसे आचार्य जी कहते रहे ना, मन भ्रमित हो जाता है, क्या कहना है क्या निकलने लगता है। इसलिए शांत 2 ही मिनट दो, शांति का परिचय दो, भगवान की बात बताएंगे। अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, हमारे श्री महाराज जी ने बनाया इसको। अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, जमाना पूजता सारा गले का हार हो जाता, जमाना पूजता सारा गले का हार हो जाता। अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता। भगवान की ये महिमा है, भगवान के चरणों में प्रेम करने की। सुदामा जी से भगवान पूछते हैं कि और भैया मित्र कैसे हो, सब कुशल से तो है, बड़े दिन बाद आए। तो सुदामा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद स्मरणम विष्णोः संपत् नारायणा स्मृतिः। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है महाराज। जो जीव मनुष्य की शरीर से भगवान का भजन छोड़ देता है, भगवान की गति को छोड़ देता है,
आचार्य वैभव, तीर्थ वैभव, व्रत वैभव, ये सब शरीर में अंकलन नहीं करता है तो बड़ा भारी जो है भोगना पड़ जाएगा उसको। भागवत बताती 28 प्रकार के नरक का वर्णन है उस पोथी में, और बड़ा कष्टकारी नरक है महाराज। और सुदामा जी को इतनी विपत्ति रही, इस पर ऐसा बोलते भगवान के पूछने पर, ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। बेवाई पैर में फटी हुई थी और पता नहीं कितना कांटा धंसा हुआ था उसमें। भगवान को इस प्रकार की दशा देखकर सुदामा जी की बड़ा चिंतन हुआ, बड़ा कष्ट हुआ अपने मित्र को ऐसा देख करके। समान शील व्यसने सुसख्यम, सख्य भाव दर्शाते हैं भगवान द्वारिकाधीश। अपनी गद्दी पर सुदामा जी को बैठाते और अपना जमीन में बैठ जाते हैं। विप्रधेन सुरसंत, इसीलिए भगवान का अवतार होता है पृथ्वी पर, इनकी सेवा करते हैं भगवान। विप्रधेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, मनुष्य की भगवान को क्या जरूरत पड़ी हुई है मृत्युलोक में आने की, नाना प्रकार का कष्ट है यहाँ, लेकिन भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए आते भगवान कि भगवान मधुर मधुर लीला हम करेंगे, भक्त लोग उसका गायन करके और श्रवण करके जो है आनंदित होंगे, इसलिए भगवान आते। अपूर्व बनाना रसभाव निर्भरा प्रमुख दयामुख दतिदग्ध लीलया। भगवान की संसार में दो प्रकार की लीला है, एक मुक्त लीला और दिदग्ध लीला। मुक्त लीला जो है भक्तों के लिए है और दिदग्ध लीला दुष्टों के लिए है। रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि के लिए दिदग्ध लीला, उससे जो है युद्ध करते भगवान। और मुक्त लीला जो है भगवान के भक्तों के लिए है। तो यह मुक्त लीला में फंसो महाराज। भगवान की इस प्रकार की कृपा जो है संसार में विद्यमान है। नारायणो नाम नरो नराणाम, कहने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट इंद्र बोल रहा है। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथितः पृथिव्याम, पृथ्वी पर कहने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रसिद्धि पहले से ही विद्यमान है। इसको करने से क्या लाभ होगा? तो अनेक जन्मार्जित पाप संशयम हरत्य शेषाम स्मरताम सदैव, ऐसा गुण है महाराज। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। व्यास जी अभी हमारे कहते रहे कि जो है नारायण की जो भक्ति करता है सबसे पहले उसकी लक्ष्मी ही छिन जाती है। तो बड़ी भारी कृपा है भगवान की। जब सुदामा जी को महल बना दिया और चलने लगे तो सुदामा जी जो है कहा, नहीं महाराज इस वैभव में तुमको सुशीला को चाहिए था वैभव, उनको सुदामा जी को तो चाहिए नहीं था। बड़ी प्रेरणा में सुशीला जी के तब न गए सुदामा जी भगवान के पास। भगवान का तो भजन कर ही रहे थे यहाँ। संपत नारायणा स्मृति, संपत्ति तो भगवान की थी ही। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, ब्रह्म रूपी वित्त था उनके पास, उनको पैसा रूपी सुवर्ण रूपी वृत्त नहीं चाहिए था। भगवान रूपी वित्त उनके पास पहले से ही विद्यमान था और प्रसन्न रहते थे, जितेंद्रिय थे। इस प्रकार की मैं सबसे पहला श्लोक यही है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, ब्रह्म रूपी वित्त था उनके पास। जिस कठौता में जो है आटा गूंथते थे वो भी टूट गया था। इस प्रकार की महिमा सुदामा जी की थी। भिक्षा नहीं मांगते थे कहीं सुदामा जी, किसी के दरवाजे पर नहीं जाते थे, सिलौंच वृत्ति किया करते थे सुदामा जी। सिलौंच वृत्ति क्या है? हमारा खेत है, हमने गेहूं काट लिया तो जो गेहूं का दाना जो है खेत में पड़ा हुआ है उसको जाकर के बीन कर खिलाते थे। आज तो खेती के संसाधन बन गए हैं, पहले खेती का इतना संसाधन नहीं था। पहले जो है बैल से ही जो है उसको काम करते थे सारा। तो जो बैल कच्चा अनाज खा लेते थे तो गोबर के साथ खड़ा खड़ा अनाज निकलता था तो उस गोबर को बटोरते थे। इस प्रकार का ब्राह्मण तो रहा। व्यापार से जब बनिया दुकान बंद कर देता था अपनी तो उसकी दुकान पर जाते थे तो जो बाहर अन्न गिरे रहते थे उसको बटोर कर खिलाते थे। यह सिलौंच वृत्ति उंच नामक परिशिष्ट है, उसमें जो है सिलौंच वृत्ति की बड़ी भारी परिभाषा लिखी, इतना मोटा पुस्तक है।
सिर्फ सुदामा जी के ही बारे में लिखा हुआ है उसमें कि सुदामा जी कैसे भिक्षा जो है भिक्षाटन करते थे संसार में। भगवान के यहाँ जाना हुआ तो उनकी पत्नी कहीं मांग करके लाई, सुदामा जी नहीं गए। 4 मुट्ठी, अभी व्यास जी ने बताया, 4 मुट्ठी लेकर के आई, 4 घर से लेकर के आई, तो 4 तरह का चावल था। वो जो है जब चावल लेकर के आई तो उसको बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। इस प्रकार की विपन्नता रही, लेकिन तब भी प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। दुखम सती पापम क्षीयते, सुखम सती पुण्यम क्षीयते। दुख हो जाने पर पाप खत्म हो जाता है और सुख बहुत हो जाने पर पुण्य खत्म होता है। ये महिमा है भगवान की, ऐसे सृष्टि रचा हुआ है। तो जब बहुत दुख हो जाए तो भगवान को लोग गाली देने लगते हैं कि 24 घंटा माला फेर रहे हैं हम आपकी और हमको ऐसा कष्ट देते हो, आप आज से भजन नहीं करेंगे, जाओ। ऐसा लोग कहने वाले हैं, भगवान को ही उल्टा सीधा कहेंगे। लेकिन नहीं, भगवान की बड़ी भारी अहेतु की कृपा समझनी चाहिए हम अपने ऊपर कि दुख दे करके जो दोष शरीर से बना हुआ है उससे हम छूट रहे। प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश अनिच्छन्नप्येवं जति पुनरतिच्छन्निवर्जः तमश्छन्ना छदमः श्रुति वचन भंगी मर्चयम। ये श्रुति का वचन है महाराज, कई बार भगवान छानता है महाराज। हमारे यहाँ आचार्य संप्रदाय में कहते हैं कपड़ छान किया जल को, कपड़ा से छाना जो है जल को तब ग्रहण करेंगे हम। कई बार छान करके तब जल रसोई घर में और भगवान के यहाँ हम लोगों की जाता है। आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरुच्यतः। आचार विचार जो है वह प्रथम धर्म है। आचार विचार भ्रष्ट हो जाता है जीव तो वेद नहीं ग्रहण करता। ये महिमा है भगवान की। वेद कैसे उत्पन्न हुआ? क्षीर सागर में भगवान, उनसे ब्रह्मा, नाभि कमल से ब्रह्मा, फिर उसके बाद ब्रह्मा के मुख से वेद, तीसरी पीढ़ी है वेद। सोचो, वेद नहीं ग्रहण करता है तो भगवान कभी बहुत दूर हैं। आचार प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभुरुच्यतः। धर्म क्या है? तो वेद है। वेद नहीं ग्रहण करेगा आचार्य भ्रष्ट व्यक्ति को। इसलिए आचार विचार से रहो, भगवान का भजन करो और भगवान से प्रेम करो। प्रेमा प्रकर्षा बधिरात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य। हे ठाकुर जी, आलमंदार स्तुति में यामुनाचार्य जी महाराज अनुग्रह करते हैं। यहाँ कुछ वैष्णव बैठे हैं, उनको ये स्तोत्र याद है जो हम बोल रहे हैं। पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मत्प्रीतम चिन्तयित्वा जत्पादाम्भोर्बध्यानां बिन्दुस्त्वाशेष कलमस वास्तुतां व्यापतोऽहं यामुनेयं नमामितं जयत्यतिराज भरडाज अवतारमणे प्रबलपाखण्डहर्तमानो विजयी भव श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की, जगतगुरु भगवान की, अनंत कोट श्री वैष्णव की, भगवत भागवत सेवा परायण की, भगवत भागवत सेवा परायण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आए हुए समस्त भक्तों की, कथा श्रवण में आए समस्त भक्तों की, अर्चा विग्रह श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, मंदिर में और प्रतिष्ठित भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की, जय जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। हम गोयल परिवार के लिए ये श्लोक बोलते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीवरचस्य मायुष्यमारोग्यं माधिपत्यामहीयते, धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं, शतसंवर्ष दीर्घायुः, शतसंवर्ष दीर्घायुः। एक बार श्लोक हमसे दोहराएं सब लोग साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम।